भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज शब्द है वो नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की पहचान होती है। कार्य आपको पहले यही बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास रखती है, मेरे को टिकट देती है तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूँगा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जिस प्रकार हम बात करें कि विधानसभा चुनाव हैं जो संपन्न हो गए हैं, विधायक सभी के बन चुके हैं और उसके बाद बात करें सरकार भी बन चुकी है। लेकिन अब बारी आ चुकी है लोकसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ हैं, वो भी तेज़ हो गई है। इसी कड़ी में हम बात करें तो लगातार जो प्रत्याशी हैं अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और विधानसभा को नहीं लोकसभा जो चुनाव है उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे हम आपको लगातार रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करें कि शेखावाटी के राजपूत चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखने वाले फतेह सिंह जी शेखावत हैं, जो राजपूत चेहरे में अपनी बड़ी पहचान रखते हैं, बड़ी समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि सामाजिक कार्यक्रमों में भी ये अपनी एक अलग छाप रखते हैं, हर एक सामाजिक कार्य में संलग्न रहते हैं। इसी कड़ी में बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, पूरे झुंझुनू जिले का ये दौरा कर रहे हैं और जैसा हमने लोगों से बातचीत की है तो सुनने में आया कि इस बार लोकसभा का ये चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। फतेह सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी बातचीत करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है टिकट की दावेदारी में ये भी हैं, काफ़ी दिग्गज हैं। कहाँ तक अपनी स्थिति को देख पाते हैं, टिकट मिलेगी या फिर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो विकास के कार्य हैं, उनके बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सर लोकसभा चुनाव नज़दीक है और सुनने में आया कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अपनी स्थिति सर थोड़ी स्पष्ट कीजिएगा। नमस्कार, जी, पहले तो नमस्कार। आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने ग्रामीण एरिया की जो आवाज़ है वो जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश की है। जी, अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी सभी लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू के अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और हैं उनसे सलाह मशवरा करके मैंने भी टिकट की दावेदारी की है। और उसमें हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, इनके नेतृत्व में आज देश दिन रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। उसके लिए भी आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। जी। सर कैसे देखते हैं हम बात करें कि चुनाव का समय बहुत नज़दीक है 2 महीने का वक़्त ही बचा हुआ है और काफ़ी दिग्गज हैं वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप अपनी स्थिति को कहाँ देखते हैं सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज शब्द है वो नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की पहचान होती है। कार्यकर्ता कार्य करने वाले हैं, जो नीचे के स्तर के हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री के जो चेहरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उनको ही बनाया गया है। तो इसमें दिग्गज का वो कोई क्वेश्चन नहीं है अपने आप में। जी, जी। तो देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये बात सर ने सही कही है कि दिग्गज का कोई औचित्य नहीं रहता। यहाँ कौन अरसे-फर्श पे चला जाए, कोई भी ये सोच नहीं सकता। देखिए मुख्यमंत्री बात करें भजन लाल जी हैं, उनका भी ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर देखें तो झुंझुनू लोकसभा की हम बात करें, आप झुंझुनू लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में हम बात करें कि 5 जो विधायक हैं, जो 5 विधानसभाओं में, वो कांग्रेस के हैं। इस बार क्या लगता है, रास्ता तो मुश्किल है? ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते थे जी। विधानसभा का। हुँ, लेकिन मैं आपको खेतड़ी विधानसभा का ही बताना चाहूँगा कि यहाँ से पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे, हुँ। लेकिन फिर भी बीजेपी को लगभग 40,000 वोटों की लीड यहाँ से मिली थी। जी। तो लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का गणित है वो एकदम उल्टा रहता है। हुँ। और विधानसभा चुनाव में अलग नहीं होता है, लोकसभा में अलग होता है। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो उनके नेतृत्व में अच्छे वोट पड़ेंगे यहाँ से। जी, जी। सर कैसे देखते हैं देखिए सांसद आपका क्या एजेंडा रहेगा सर अगर जनता जनार्दन आपको चुनती है, टिकट आपको मिलती है, तो झुंझुनू के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? मैं आप चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास रखती है, मेरे को टिकट देती है, तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूँगा। और बाकी अगर ये पार्टी टिकट जिसको भी देगी, हुँ, उसके साथ हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। हमारे जो पूर्व में जो सांसद थे यहाँ नरेंद्र जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवाए हैं और मेरा भी यही विज़न रहेगा कि
जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र है, इसमें चारों तरफ से जो विकास के जो कार्य होंगे, सभी तरह के विकास के कार्य होंगे और सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ में काम करवाएंगे। जी। लगातार 10 साल से हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। कैसे देखते हैं सर पहले 10 साल पहले का भारत और 10 साल अब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, अब का भारत कैसे तुलना करते हैं सर आप? आज आम जो कार्यकर्ता है, आम जो लोग हैं, उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आज आम पब्लिक है, वो खुश है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं, झुंझुनू में भी काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। तो यहाँ से मैं तो ये कहूँगा आपको झुंझुनू ही नहीं, राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी की आएँगी। 25 सीटें। सर बात करें कि जब से मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर बार जब चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई मुद्दे लेके ही आते हैं और चुनाव निकल जाता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को राम मंदिर का जो कार्यक्रम है ये किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? राम मंदिर का जो कार्य है वो राजनीतिक कार्य नहीं है, ये तो धार्मिक कार्य है। ये हमारा जो पूर्व की जो थी ये योजनाएं उनमें अलग है। राम मंदिर तो एक धार्मिक आस्था का सवाल है और उसमें उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राम मंदिर का तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और उससे आम जो हिंदू है उसमें नहीं, मुस्लिमों में भी अच्छा संदेश जा रहा है उसका। जी। अच्छा, झुंझुनू के परिप्रेक्ष्य से हम बात करें तो झुंझुनू में जाट समाज की हम बात करें तो ज़्यादा यहाँ पे जो मतदाता हैं, कैसे देखते हैं सर? आप राजपूत समाज से आते हैं, अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पहले भी अन्य जो जाट के अलावा भी सांसद बने हैं, राजपूत भी सांसद बने हैं और भी बने हैं, मुस्लिम कैम खानी भी बने हैं। तो अगर ये पार्टी टिकट देगी तो मेरे को ऐसा विश्वास है कि पार्टी का अगर टिकट देगी तो यहाँ से बीजेपी का सांसद है वो 100% जीतेगा। जी। सर चुनाव भी नज़दीक है, 2 महीने का ही वक़्त है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे को सबको मिल कर के माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके मजबूत करना है और आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी को बीजेपी के पक्ष में मतदान करना है। टिकट पार्टी जिसको भी देती है, उसके पक्ष में मतदान करना है। जी। तो देखिए ये थे फतेह सिंह जी शेखावत और बड़ाऊ क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं और हम बात करें हर एक सामाजिक कार्य में समर्पित भाव से कार्य करते हैं और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बड़े-बड़े कार्यक्रमों में जाकर मतलब लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या को जान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की पूरी-पूरी दावेदारी कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो दमदार तरीके से हम बात करें पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, ये इन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि किस समाज के कितने क्या मतदाता हैं, ये देखा जाता है कि क्वालिटी किसमें क्या है। क्योंकि हम बात करें लगभग 10 से 15 साल पहले दशरथ सिंह जी शेखावत थे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। उनको भी यहाँ से चुनाव लड़ाया गया था भारतीय जनता पार्टी में कि किसको टिकट मिल जाए। यहाँ कोई ये कहे कि मेरे को टिकट मिलेगी तो ये भी नहीं हो सकता। इसी कड़ी में ये भी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि टिकट किनको मिलती है और सर अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर भी क्या चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, अगर ये पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ में पूरा सहयोग करेंगे। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे फतेह सिंह जी शेखावत जिनसे हमने बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर आपको रूबरू करवाया है और हम लगातार तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के उनसे आपको रूबरू करवाने की हमने एक सीरीज चलाई है। लगातार हम आप उनको उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और क्षेत्र में जनता की क्या आवाज़ है, जनता की आवाज़ भी आप तक पहुँचाएँगे। जय हिंद, जय भारत।